हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल पार्क्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। इसके साथ में बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इनको देख लीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे हम क्विकली सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए कि हमारे पास टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। हमारे पास टोटल अभी इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ये है क्या, करते क्या हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स? ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को इन अ लार्जर एरिया, ठीक है। तो नेशनल पार्क बड़ा होता है, उससे भी बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर ये एक एरिया है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि अगर 2 नेशनल पार्क है या 3 नेशनल पार्क है, तो इसको मिला के बनता है एक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑफन इट इंक्लूड्स 1 और मोर नेशनल पार्क और रिजर्व्स, ठीक है। तो ये जो होता है कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व, एक बड़ा एरिया जो प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को और एनवायरनमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पॉइंट जस्ट एक बार रीड करिए, बहुत सिंपल है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को, ठीक है। तो टोटल हमने ऑलरेडी पढ़ा था यहाँ पे कि कितने हैं हमारे पास, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उनमें से 12 जो है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम में लिस्टेड हैं। तो आपको ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको अच्छे से याद रखना है, 12 एंड 18, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये है दिब्रू साइखोवा, असम में। नेक्स्ट है द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो है ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1986। तो ये तीनों आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेना है, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट है गल्फ ऑफ कच्छ, स्मॉलेस्ट है दिब्रू साइखोवा, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, अदरवाइज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है टोटल हमारे सारे जो हमने पढ़ा ना कि 18 हैं, 18 में से 12 जो हैं यूनेस्को में लिस्टेड हैं। तो ये सारे जो हैं 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ये यूनेस्को में लिस्टेड हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, पंचमढ़ी, नोकरेक, सिम्पलीपाल, फिर अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पान्ना। तो ये सारे हैं 12 बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। आई होप आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं हमारे MCQs की तरफ, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो सुंदरबन जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, ये है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा ये एक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है, ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, ठीक है। तो ये लोकेशन कहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसके डेल्टा में पाया जाता है ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। स्टैब्लिश किया गया था इन 1989 और यूनेस्को ने इसे डेजिग्नेट किया है इन द ईयर 2001। नेक्स्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर इज़ नॉट लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, यहाँ पे ये नॉट नहीं है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़े पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को भी कवर करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, यूनेस्को डेजिग्नेट किया गया है इन 2000, और ये पाया जाता है नियर रिवर भवानी, ठीक है, कबिनी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, तो ये है इन उत्तराखंड। इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में और ये पाया जाता है नियर ऋषि गंगा,
यूनेस्को को डेजिग्नेट किया गया है इन द ईयर 2004। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ लोकेशन, अगर आपको सब नहीं बन रहा है याद रखने, आपको लोकेशन और यूनेस्को कब इसे डेजिग्नेट किया गया है ये दोनों तो आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी आप ये इस्टेब्लिशमेंट और ये कहाँ पे पाया जाता है इसका जो प्रॉपर डिटेल्स है ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप इसका लोकेशन देख लीजिए और यूनेस्को ये देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो सारे क्वेश्चंस ही बहुत सेलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और कंटेंट आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है कहाँ पे? ये है इन मेघालय। तो ये नियर गारो हिल्स, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1988 में और यूनेस्को डेजिग्नेट किया गया है ये इन 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड। तो नाम से ही पता चल रहा है ग्रेट निकोबार, तो ये प्रेजेंट है इन अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये केरला है, ओके, ये इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, इसके अलावा ये है श्रीलंका। तो जब इसके जो बीच का, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो पार्ट है ना, इसे हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पाया जाता है नियर तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का और द इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया ना गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो एरिया है नियर तमिलनाडु, उसे कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा इस्टेब्लिश किया गया है इसे 1989 में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ मानस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है असम में। तो ये जो है ये नियर ये डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर 1989। रिवर मानस बेकी रिवर के पास है ये। नेक्स्ट, फौना यहाँ पे फेमस है, यानी कि जो मेजर फौना यहाँ पे है वो है वाटर बफेलो और गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेजरली पाए जाते हैं इन द मानस बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है उड़ीसा में। तो ये पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ पे पाया जाता है। इस्टेब्लिश किया गया है 1994 में और यूनेस्को का पार्ट बना है ये ईयर 2009 में। यहाँ का फेमस फौना है बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट और चौसिंघा। नेक्स्ट, दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑलरेडी हमने पढ़ा है दिब्रू साइखोवा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है असम में। तो असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के पास प्रेजेंट है ये दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। इस्टेब्लिश किया गया है 1997 में। यहाँ पे कौन सा रिवर है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर, लोहित रिवर और दिब्रू रिवर। तो इसके बाउंड्रीज़ में ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। ये हमारा स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का और यहाँ पे फेमस फौना है कैप्ड लंगूर और वाटर बफेलो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। इस्टेब्लिश किया गया है 1999 में और यूनेस्को डेजिग्नेट किया गया है इन द ईयर 2009 और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। आपको बताया ना मैंने कि अगर ये एक बड़ा सा एरिया है तो इसके अंदर 2-3 नेशनल पार्क हो सकते हैं। तो इसके अंदर सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमरही सैंक्चुरी और बोरी सैंक्चुरी, तो ये तीनों को मिला के बनाया है ये पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, कंचनजंगा बायोस्फीयर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है इन सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है
इन केरला। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन द ईयर 2016 इट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो यूनेस्को डेजिग्नेट किया गया है ये इन द ईयर 2016। नेक्स्ट है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर 2005। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये पाया जाता है कहाँ पे, ये है गुजरात में, और ये हमारा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यहाँ का फेमस फौना, ठीक है, फेमस एनिमल आप कह सकते हैं, ठीक है इंडियन वाइल्ड एस। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो नाम से ही कोल्ड डेजर्ट है, तो आप अगर ऑप्शन में अगर जम्मू या ऐसा कोई एरिया ना हो तो आप डायरेक्टली हिमाचल टिक करिए। तो अगर जम्मू या फिर होता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 2009। यहाँ पे फेमस जो फौना यहाँ पे मेजर रहती है वो है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। ये प्रोटेक्टेड एरिया है पन्ना नेशनल पार्क, और पन्ना नेशनल पार्क इसके अंदर आता है, और केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये पाया जाता है नियर केन रिवर। केन रिवर जो है, केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये इसके ऊपर करवाई जाने वाली है। तो देखिए केन बेतवा रिवर लिंक एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो ये जो है इसी सेंचुरी यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के पास होने वाला है। नेक्स्ट है इसको 2020 में यूनेस्को डेजिग्नेट किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हैं। अब देखिए मैप, तो अगर आप मैप देखते हैं तो आपको और इजीली याद हो जाएगा। तो देखिए ऊपर पे सिर्फ एक ही है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है। अरुणाचल में है दिबांग वैली, है ना। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है ये अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। उड़ीसा में है सिम्पलीपाल, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, इधर केरला में है अगस्त्यमलाई, तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम भी है आंध्र प्रदेश में। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में पड़ती है। पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, पन्ना भी है मध्य प्रदेश में, और ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये है गुजरात में। तो ये है हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर्स। तो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं पे नहीं आते हैं, ये बहुत इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो देखिए आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इन विच स्टेट नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड, आपको इसका आंसर देना है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही कंटेंट एग्ज़ाम रिलेटेड और आगे मिलते रहेंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।